हमारे साथ अब एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे है, उनसे बात करते हैं, उनकी बाजार पर क्या है राय। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में फिलहाल हम कुछ कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। जरा बताइए, निफ्टी बैंक में कुछ खरीदारी के मौके आपको नजर आ रहे हैं लेवल से? जी, मुझे लगता है जो सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ ये वेरी शॉर्ट टर्म में चल सकता है। 1-2 दिन सेलिंग प्रेशर चल सकता है। और टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 24,400 एक लेवल रहेगा, जिसके नीचे जब तक निफ्टी रहेगा तब तक एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है। एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना है आवरली चार्ट पे अराउंड 24,350। तो जब तक 24,400 के नीचे रहेगा तब तक हायर एंड में सेलिंग प्रेशर रहेगा। हाँ, डेफिनेटली मिड टर्म अभी भी ऑप्टिमिस्टिक जो व्यू है वो बरकरार रहेगा, बट वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव व्यू रहेगा। नीचे का लेवल्स अगर बात करें तो 23,800 का सपोर्ट रहेगा। 23,800 के नीचे थोड़ा करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,500 का सपोर्ट हो जाएगा। उसके नीचे सस्टेन किया तो करेक्शन 53,700 तक आ सकता है एक्सटेंड होके। और अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा 55,000 का। ओवरऑल सेंटीमेंट वेरी शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सबके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव है, बट फोकस रखना होगा लार्ज कैप में अभी। बिल्कुल। तो ये रही निफ्टी बैंक पर सलाह रूपक जी की तरफ से। रूपक जी, एक बार कोफोर्ज पे जरा नजर डालेंगे। यहाँ पर आईटी स्पेस में तो अच्छा खासा एक्शन है ही। यहाँ पर हम फिलहाल डेज हाई पर कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। कोफोर्ज यहाँ पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं। कुछ और अपसाइड एक्सपेक्ट करें मूव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे? जी बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स, सारी आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत बाइंग की एक मोमेंटम दिख रहा है। तो कोफोर्स की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पे एक मोमेंटम इंडिकेटर जो है पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं। और आरएसआई, सॉरी, जो मूविंग एवरेज है, क्रिटिकल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। अप साइड में 8,000 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 7,200 का। ओके, तो अपसाइड में 8,000 तक के जाने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, बट एक 7,200 के स्टॉप लॉस के साथ कोफोर्ज पसंद आ रहा है रूपक जी को। आइए पहले सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं। राजस्थान से करण जी का सवाल संवर्धना मदरसन पर हमारे पास है। 600 शेयर है, 170 की खरीद है इस स्टॉक पर। आज तो तमाम जो ऑटो एंसिलरी शेयर्स है वहां पर अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। संवर्धना में भी करीब देखिए यहाँ पर 2% की गिरावट हम देख सकते हैं। 170 थोड़ा ऊंचा खरीदा है, 21,000 के नुकसान पर भी हैं। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है इस स्टॉक पर आपका? यहाँ पे फिलहाल 136 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा सेंटीमेंट। पोजीशन पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए 129 के स्टॉप लॉस से। और रिकवरी में आता है तो 136 के ऊपर 147 तक जा सकता है। ओके, 129 का आपने स्टॉप लॉस बताया, 147 तक भी जा सकता है स्टॉक। यहाँ पर संवर्धना मदरसन में बने रहने की आपके लिए आ रही है राय। असम से चंपक जी, टाटा टेक्नोलॉजीज, ये शेयर इनके पास है, 100 शेयर है इनके पास, 900 रुपए की इनकी खरीद है। टाटा टेक्नोलॉजीज आज स्टॉक में है काफी कमजोरी, 20,000 के नुकसान पर भी अपनी खरीद भाव के हिसाब से। यहां से आप क्या व्यू रख रहे हैं? कि टाटा टेक में थोड़ा ऊपर जाता है तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ओवरऑल जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है अभी भी। 730 के ऊपर टाटा टेक का क्लोजिंग आता है, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली की एक्सपेक्टेशन है। 730 के ऊपर टाटा टेक जो है वो जा सकता है 880 900 तक। और नीचे अभी फिलहाल स्टॉप लॉस हो जाएगा 679, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 679 का स्टॉप लॉस आपके लिए बन रहा है। हाई लेवल पर टारगेट नजर आ रहे 880, देन फर्दर अप 900 तक के टाटा टेक पर बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। अगला सवाल जयपुर से नावेद जी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर पूछ रहे हैं। इनके लेवल्स 12 शेयर, 2090 की इनकी खरीद, काफी ऊंचा है खरीदा है स्टॉक। 5500 के ऊपर नुकसान भी है। आज तो 6% की गिरावट स्टॉक में देखी जा रही है। गार्डन रीच इन लेवल से अब फिलहाल रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है? जी हाँ, 1580 का स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। आज भारी सेलिंग है लेकिन ओवरऑल पॉजिटिविटी रहना चाहिए जब तक 1580 के ऊपर होल्ड है। और अपसाइड में मुझे लगता है वापस एक बार 1800 तक ट्राई करना चाहिए।
तो 1580 का लेकिन आपके लिए स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 1800 के एक टारगेट के लिए गार्डन रीच बिल्डर्स में फिलहाल तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। अश्विन शाह गुजरात से एआईए इंजीनियरिंग पर सवाल भेज रहे हैं, यहाँ पर भी एक नजर दौड़ाइएगा रूपक जी। इनके लेवल्स हैं 100 शेयर हैं और साथ ही 3150 की इनकी है खरीद इस स्टॉक पर। तो चलिए, ये इन्होंने तो अपने लिए कुछ मुनाफा कमाया है, अब यहाँ से स्टॉक में क्या स्ट्रैटेजी बनाने की रहेगी सलाह? जी, यहाँ पे तो मोमेंटम लैग कर रहा है, लेकिन एक लंबी करेक्शन के बाद मोटा-मोटी लोअर लेवल्स पे ही है, सपोर्ट पे है। तो अभी फ़िलहाल 3040 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में ये 3400 तक जा सकता है, 34 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। 3400 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज। और स्टॉप लॉस कितना बताया आपने रूपक जी? 3040। 3040 का एक स्टॉप लॉस लगाने की आ रही है स्टॉक पर आपके लिए सलाह। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ये है अगला स्टॉक जिस पर सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक दिल्ली से संजीव कुमार। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक पर भी नजर डालिएगा, कैसा लग रहा है आपको ये शेयर? इनके लेवल्स है 50 शेयर, 1900 रुपए की इनकी है खरीद। 1% की गिरावट आज स्टॉक में है, लेकिन हाँ, क्योंकि 1900 पे खरीदा है तो थोड़ा सा तो इनको मुनाफा हो ही रहा है अभी इस बाजार में। बताइए सर, क्या राय बन पा रही है? जी, स्टॉक को 1919 का स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। 1919 नहीं टूटा आज का दिन, तो चांसेस है कि 1-2 दिन में रिकवरी मोड में आ जाए और अपसाइड में 2100 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। और 2100 के ऊपर सस्टेन किया, मतलब 2100 के ऊपर सस्टेन किया तो सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। 2100 तक जाने की पूरी उम्मीद है स्टॉक की। और सपोर्ट लेवल क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं इसमें? 1919। 1919 का एक सपोर्ट लेवल देकर आप इंड्योरेंस टेक में फिलहाल बने रहिए। रिको ऑटो, हरविंदर जी दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं स्टॉक पर। 1500 शेयर है इनके, 116 की इनकी खरीद है, काफी ऊंचा खरीदा है, नुकसान काफी झेल रहे हैं फिलहाल। लगभग 4% से ऊपर की गिरावट तो आज स्टॉक में भी देखी जा सकती है, क्योंकि पूरा ऑटो पैक ही आज काफी ज्यादा कमजोरी का शिकार हुआ है। 77,000 का नुकसान, क्या किया जा सकता है? जी, अभी स्टॉक ने तो सिग्निफिकेंट करेक्शन दिया। एक्चुअली एक स्टॉप लॉस लगा के एग्ज़िट कर लेना चाहिए था बहुत पहले, बट अभी फ़िलहाल होल्ड कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस बताता हूँ, 62 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 62 का नीचे आता है तो स्टॉप लॉस मिनिमाइज़ करने कम करने के लिए एग्ज़िट कर लीजिए एक बार। तो 62 का स्टॉप लॉस रहेगा और 62 नहीं टूटा तो अपसाइड में रिकवरी में 72 तक जा सकता है इमीडिएटली। ओके, तो 72 इमीडिएट लेवल टारगेट नजर आ रहे हैं, 62 का स्टॉप लॉस है, पर यहां पर भी आप एग्जिट के मौके तलाश सकते हैं रिको ऑटो में। ये सलाह आपके लिए आ रही है रूपक जी की ओर से। डिक्सन टेक 3 शेयर है, 4700 की खरीद पर। सवाल पुणे से रवीश भावे भेज रहे हैं। डिक्सन टेक पर जरा बताइए, 35,000 के मुनाफे पर है हमारे दर्शक, क्योंकि काफी अच्छे लेवल्स पर उन्हें खरीदा है स्टॉक। हालांकि आज स्टॉक में कुछ कमजोरी जरूर है, पर मुनाफा तो इन्हें जरूर है। बताइए क्या रहेगी राय? जी, बहुत बढ़िया है। अभी डिक्सन को 16,000 का 16,100 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 16,100 नहीं टूटा तो वापस एक बार अपसाइड का रैली पकड़ना चाहिए और मुझे लगता है कि 18,000 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो 18,000 तक के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। 16,100 का आपके लिए बनेगा डिक्सन टेक पर स्टॉप लॉस। वारी एनर्जीज, इस पर सवाल भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश से अंकुर जी। 9 शेयर है, 1503 रुपए की इनकी खरीद है, तो फिलहाल तो मुनाफे में है। अराउंड 2700 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड करा, लेकिन लगभग 5% का फॉल है आज इस स्टॉक में। बताइए, 10,000 का मुनाफा इनको हो रहा है फिलहाल वारी एनर्जीज में, क्या रहेगी स्ट्रैटेजी आपकी ओर से? इस स्टॉक को 2580 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 2580 नहीं टूटा तो एक वापस एक बार रैली में आना चाहिए स्टॉक और 3000 तक जा सकता है ऊपर। तो कितना बता रहे हैं आप, टारगेट कितने लेवल तक जा सकता है? टारगेट अपसाइड में 3000 और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 2580 का। ओके, 2580 का आपके लिए स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पर, और 3000 के टारगेट के लिए वारी एनर्जीज में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। बीएसई
इस पर सवाल भेज रहे हैं दिल्ली से संजय जी। 50 शेयर है इनके पास और इनकी है 6400 रुपए की खरीद। यहाँ से थोड़े नुकसान में है, पर बीएसई पर इन लेवल से क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? जी, बीएसई मुझे लगता है एक बार एग्ज़िट लेना चाहिए और क्योंकि मुझे लगता है नीचे एक बार आ सकता है, करेक्शन जो है थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स फिर 6000, तो यहाँ से एग्ज़िट ले लीजिए और 6000 के आस-पास ले लीजिए और नहीं तो अगर स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा, वापस एक बार 6400 के ऊपर क्रॉस करे, वापस एक बार बाय कर सकते हो। ओके, तो एग्जिट कर सकते हैं। 6000 का वो लेवल रहेगा, 6400 पर स्टॉक आता है तो यहां से आपके पास फिर से खरीदारी के मौके बनेंगे। ये आपके लिए है बीएसई लिमिटेड पर सलाह। अमित सिंह जी लेटेंट व्यू पर सवाल भेज रहे हैं। 65 शेयर इनके पास, 568 रुपए की खरीद है। फिलहाल तो खरीद ऊंची है, 407 के आसपास तो फिलहाल स्टॉक में कारोबार चल रहा है कमजोरी के साथ। 3% का कट है आज स्टॉक में। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, यहां से क्या व्यू बनेगा? इसका सिंपल चार्ट है, 400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 400 टूटा तो एग्ज़िट लेना पड़ेगा, नहीं तो होल्ड कर सकते हो और अपसाइड में 436 तक जा सकता है। ओके, 400 पर एग्जिट ले सकते हैं, पर अपसाइड में 436 तक जाने के पूरे चांसेस आ रहे हैं स्टॉक में। यह है आपके लिए व्यू लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे रूपक जी से। थोड़ा सा निचले स्तरों से बाजार में कुछ रिकवरी जरूर आई है, पर अब इन लेवल से आपको किन स्टॉक्स में रखनी चाहिए स्ट्रैटेजी, इस पर लेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। देखते रहिए जी बिजनेस। बता रहे हैं आपको। जी देखिए, अभी मार्केट में एक सेंटिमेंटल सेलिंग प्रेशर, फिलहाल मैं फोकस रखूंगा लार्ज कैप में। तो मेरा पहला पिक रहेगा टीसीएस में बाई की सलाह रहेगी और बाई करना होगा अराउंड 3440। टारगेट रहेगा इसका 3700 और स्टॉप लॉस रहेगा 3200। शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा ये। दूसरा कॉल रहेगा अशोक लेलैंड। स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट दिया, सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो मुझे लगता है यहाँ से 260 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 209 पे। तो टीसीएस पर खरीदारी की आपके लिए सलाह रही है। 3700 का आपके लिए टारगेट बन रहा है। 3200 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदे स्टॉक टीसीएस। अशोक लेलैंड भी पसंद आ रहा है रूपक जी को। रहेगा आपके लिए 209 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह और टारगेट रहेगा 260 का। तो ये रहे दो पसंदीदा स्टॉक्स आज के रूपक जी की पसंद। थैंक यू सो मच रूपक जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। और देखिए, बात करते करते डेज लो से बाजार में रिकवरी भी देखी जा सकती है। स्मॉल कैप में अराउंड 300 पॉइंट्स की रिकवरी हम देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नजर डालें निफ्टी पर भी 200 अंकों की लगभग से ज्यादा की रिकवरी निफ्टी में भी देखी जा सकती है। और यही कुछ रिकवरी हम निफ्टी बैंक में देख पा रहे हैं। सेंसेक्स में भी अराउंड 650 अंकों की यहाँ पर हम अप मूव देख पा रहे हैं। अब यहाँ से बाजार में कैसी क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।